हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। तुम्हें लगा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं अभी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। कैसे दूर हो जाऊं मैं तुमसे? और अब तो मेरा प्लान भी परफेक्ट है। एक शादीशुदा जीवन की आड़ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगी अभी। किस घर में बैठा है तू ये मत भूलियो, ये कोई ऐसा वैसा ठिकाना नहीं है जहाँ तेरे जैसे लोग आते जाते हो। सिमरन सेठी हमसे रिश्ते की बात चलाकर अपनी से छोटी उम्र के लौंडे के साथ इश्क लड़ा रही थी। नकुल सिंह डागर, जो बच्ची हमेशा लोगों की खुशी के लिए लड़ा करती थी, आज हार कर खुद रो रही है। आज उसी को खुशी मैसर नहीं। कहते हैं कि भगवान है, बड़ा दयालु है, बड़ा इंसाफ पसंद है। कि कैसा इंसाफ है तेरा भगवान? क्या यही तेरा इंसाफ है? तो धिक्कार है ऐसे इंसाफ को। अंकल जी, अभिनव तनेजा, मैं इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। मैं समझ सकता हूं अंकल जी आप पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अब भी मुझे दोषी समझते हैं तो फिर ये भी समझ लीजिए, जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। सच्चाई यही है कि विशाल मिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। वक्त के साथ सभी बातें साफ हो जाएंगी। बस बस अभिनव तनेजा, बस। बहुत बोल चुके तुम और बहुत मैं सुन भी चुका हूं। हेलो। हेलो विशाल। देख, तूने जो किया है ना बहुत गलत किया है।
तुझे क्या लगा सिमी दी से बात करके तू खुश रहेगा? देख विशाल, कल को दुनिया के सामने तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। सिमी दी मदद करने नहीं आएंगी तेरी। आखिर तेरी बीवी मैं हूँ। और मिली, तूने कौन सा अपना वादा निभाया? अपने घर वालों के सामने मेरे पेरेंट्स पर इल्जाम लगाया कि वो तुझ पर हाथ उठाते, कि वो तुझ पर जुल्म करते। मिली, तूने कौन सा अपना वादा निभाया? अपने घर वालों के सामने मेरे पेरेंट्स पर इल्जाम लगाया कि वो तुझ पर हाथ उठाते, कि वो तुझ पर जुल्म करते। कम ऑन मिली। अच्छा, लेकिन ये तुझसे किसने कहा? सिमी दी ने या अभी ने? मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तू मुझ पे विश्वास ना करके उन पे विश्वास कर रहा है। भूल गया शादी के दिन भी कैसे ये लोग दहेज दे रहे थे पापा जी को बिना बताए। तू क्यों नहीं समझ रहा उनकी चाल? मुझे देखो, यहाँ मैं घर आकर अपने माँ पापा जी के सामने बोल रही हूँ कि देखो मेरा पति कितना अच्छा है। एक दिन पहले ही मुझे घर आने दिया क्योंकि आप दोनों की एनिवर्सरी थी। देख मिली, मेरी बात सुन। नहीं, तू मेरी बात सुन। देख, अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो आ जा घर पे, पूछ ले माँ से, वही बता देंगी तुझे कि सच क्या है। लेकिन भगवान के लिए सिमी दी और अभी की बातों पर विश्वास मत कर। मिली, मिली को देखा क्या? अभी मिली अपने कमरे में नहीं है। सिमी, मैं तुम्हारे सामने ही वापस आया ना। नहीं, मैंने मिली को नहीं देखा है। मिली, मिली बेटे, अरे मिली बेटे, मिली, अरे विशाल, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? ऐसे ही बैठा है? तेरे को मालूम है ना, मुंह दिखाई के बाद कंगन पहनाने की रस्म होती है और उसमें तेरा होना बहुत जरूरी है। चल जल्दी से अब तैयार हो जा। और बहू कहाँ है? विशाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बहू कहाँ है? कहाँ है मिली? हाँ, मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता? ये कैसे भाग गई? अरे घर पे है कि कहीं बाहर गई है? अगर बाहर गई है तो गई कहाँ? इतनी सुबह सुबह? वो कमरे में नहीं है, घर पर नहीं है, उसको कुछ भी नहीं निकला। बेटा मिली को उठा दिया ना, उठा दे उसे जाकर। चाय दी थी ना बेचारी, रात भर तो क्या ही सोई होगी, नींद तो क्या ही आई होगी उसे। हाँ, वो मिली अपने। मामी जी,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। कहाँ थी मिली? मम्मी मैं पार्लर गई थी। मैंने कल रात को ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। मुझे लगा कि सवेरे सवेरे सब मेहमान घर पे आ जाएंगे ना, तो मैं जाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ। मैंने फेशियल कराया और अपने बाल भी सेट करवाए। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लगती है और हम सबको सरप्राइज भी दे दिया और इसे भी नहीं बताया। चल बेटे आके जरा भगवान जी के दर्शन कर ले, ठीक है? जी। मैं अगर वादा करती हूँ तो उसे निभाना भी जानती हूँ विशाल। घर पर घर वालों के सामने और रिश्तेदारों में समाज के सामने कभी किसी को तुमसे सवाल करने का मौका नहीं दूंगी मैं। पत्नी हूँ तुम्हारी, तो एक पत्नी होने के नाते मेरा जो धर्म है मैं उसे निभाऊंगी विशाल, लेकिन दुनिया के सामने। इसीलिए कहती हूँ मुझ पर विश्वास करो। सिम्मी दी या अभी पर नहीं। मुझ पर नजर रखने की कोशिश मत करना। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सवाल मुझसे कभी पूछना भी मत, और ना ही कभी ये जानने की कोशिश करना, जब तक कि हम पर कोई शक ना करे। तब तक जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। ओके? मैं देखती हूँ। मंजू जी जरा दही देना जामन के लिए। मैं भी ले आती हूँ। मिली कहाँ पर है तू? क्या बात है, आजकल आपने अभी की कॉल्स अटेंड करनी शुरू कर दी है। क्यों? मिली मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ, कहाँ पर है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं कहाँ हूँ वो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं घर पे सबको क्या जवाब दूंगी? कुछ तो बोलूंगी ना, कहाँ पर है? एक काम करना, कह देना कि अभी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मैं नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं चली गई रूठ कर। मैं सिमी, उठाया नहीं ना तूने मिली को? माँ माँ, वो मिली का ही फोन था। वो मंदिर गई है। वो कुछ झांकी जा रही थी तो जाम लग गया है। वो बस आती होगी माँ। बेचारी, उसके साथ जो हुआ है उसके बाद वो मंदिर जाने के अलावा कर ही क्या सकती है? माता रानी
कृपा बनाए रखना मेरी बच्ची पर। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मैं माँ से झूठ बोल रही हूँ, मिली कुछ कह रही है। क्या हो रहा है अभी? क्या करूं? बहू रानी, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। है, कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। ये लो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाई। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। अभी का फोन? हाँ यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तू मुझ पे विश्वास ना करके उन पे विश्वास कर रहा है। काट क्यों रहा है ये? लेकिन भगवान के लिए सिम्मी दी और अभी की बातों पर विश्वास मत कर। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। बस दैट्स इट। तू इस दलदल में फंसता जा रहा है अभी, और इससे पहले कि मिली तुझे और फंसाए, कुछ कर, कुछ कर अभी, कुछ कर। मुझे 12/24 से बाहर निकलना ही होगा। मिली से दूर रहने का ये एक ही तरीका है। मुझे वापस अपने घर में आकर रहना होगा, और इसके लिए आंटी जी से बात करने के बजाय मैं अनीता से बात करता हूँ। सब लोगों को बहू बहुत पसंद आई है। जिसने भी मिली से बात करी है ना, वो तो ये नहीं कहते थकते कि विशाल को मिली से बेहतर पत्नी मिल ही नहीं सकती। मिली, तुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके निकलना होगा यहाँ से। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मंजू जी, जी जी आई जी। तैयार हो जाइए, हमें माथुरों के यहाँ जाना है। मामा, मैं अब कमरे में चली जाऊं? अरे विशाल बेटा, जरा जल्दी इधर आना। जी। अरे विशाल बेटा, आज तो तेरी बीवी ने बाजी मार ही ली। अरे हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले सब मिली को देखते ही रह गए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुझे आप एक बार उन्हें फोन करके बता देते तो। फोन? फोन किस लिए?
माँ वो मुझे जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। अरे नहीं बेटा विशाल, तुम अभी नहीं जा सकते। मैंने बताया था ना, मुंह दिखाई के बाद एक और रस्म बाकी है अभी। मिली बेटे, थोड़ा ठहर, हमारे खानदान की एक बहुत इंपॉर्टेंट रस्म बाकी है। मुंह दिखाई के बाद बेटा अपनी बीवी को खानदानी कंगन पहनाता है। ये कंगन हमारे पुरखों की निशानी है। मुझे माथुर से अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, बस।